इंदिरा सागर बांध के डूब प्रभावितों को मुआवजा न देने पर खंडवा के एनएचडीसी कार्यालय में बुधवार को कोर्ट की कुर्की की कार्रवाई हुई। इस कार्रवाई से ऑफिस में हड़कंप मच गया। यह कार्रवाई हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के आदेश पर जिला न्यायालय की टीम द्वारा की गई। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डिलक्स रूम, स्वीट रूम, डोरमेट्री हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट। टीम करीब 3 घंटे तक एनएचडीसी कार्यालय में रही और कंप्यूटर, प्रिंटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण समेत कई सामान जब्त किए गए। दरअसल यह मामला खंडवा मध्य प्रदेश के खंडवा देवास जिले के किसान दशरथ पिता नानू से जुड़ा है, जिन्हें 48 लाख रुपए मुआवजा मिलना था, लेकिन एनएचडीसी द्वारा राशि का भुगतान न करने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और कुर्की का आदेश दिया। कोर्ट के वाहन के साथ जब वकील और कर्मचारी कार्यालय पहुंचे तो वहां मौजूद अधिकारी और कर्मचारी हैरान रह गए। कार्रवाई के दौरान पूरे ऑफिस में अफरा तफरी मच गई। प्रभावितों के वकील प्रणेंद्र रंका ने कहा, यह डूब पीड़ितों की ऐतिहासिक जीत है। कोर्ट ने साफ आदेश दिए थे, लेकिन एनएचडीसी ने उसका पालन नहीं किया। मजबूरी में कुर्की करानी पड़ी। इंदिरा सागर परियोजना की जो एफआरएल स्कीम थी, उसमें ग्राम रोहनिया जो खातेगांव तहसील का एक गांव है, वहाँ की जमीनें जो है वो अधिकृत की गई थी। तो वहाँ के कृषक हैं, उसकी जमीन जो अधिकृत की गई थी, उसमें माननीय न्यायालय ने अवार्ड पारित किया था और उसकी प्रतिकर की राशि का भुगतान एनएचडीसी को किए जाने के निर्देश दिए थे। उसके विरुद्ध एनएचडीसी द्वारा अपील की गई माननीय उच्च न्यायालय इंदौर में। 16 जून 2025 को माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा एनएचडीसी की लगभग 36 अपीलें हैं, जिसमें इस कसक के खिलाफ के अवार्ड के खिलाफ भी अपील की थी। माननीय उच्च न्यायालय ने वो एनएचडीसी की अपीलें सब खारिज कर दी। आज माननीय चतुर्थ जिला न्यायाधीश महोदय ने प्रकरण में राशि अवार्ड की राशि जमा न करने के कारण वो कुर्की की गई है और कुर्की करके जो फेरिस्त का सामान है उसमें फोटोकॉपी मशीन है, प्रिंटर है, अपने ये आदि जो है जब्त किए गए हैं और ये राशि, ये जो संपत्ति जब्त की गई है, ये न्यायालय के हैंडओवर होगी। दूसरी ओर एनएचडीसी की वकील सुनीता रेवारी ने कहा, हम इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे और वहां अपना पक्ष रखेंगे। मिली जानकारी के अनुसार ऐसे कुल 36 मामले हैं, जिनमें एनएचडीसी को कई करोड़ रुपए का मुआवजा प्रभावितों को देना है, लेकिन सालों से भुगतान नहीं हुआ। अब यह कार्रवाई बाकी मामलों में भी उम्मीद की किरण बनकर देखी जा रही है। डूब प्रभावितों ने इसे न्याय की दिशा में बड़ा कदम बताया है। अब देखना है कि एनएचडीसी सुप्रीम कोर्ट में क्या रुख अपनाता है और क्या प्रभावितों को उनका हक मिल पाता है या नहीं। ये कुर्की की जो कार्रवाई हुई है, पहली बात तो ये संपत्ति पहले ही कुर्क हो चुकी है, दोबारा कुर्क हो गई, ठीक है। दूसरी चीज है कि इसकी लीगल पोजीशन ये है कि जिसकी अपील माननीय उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ में, मतलब वहां पर पीठ पर थी, बेंच में, तो वहां से दिनांक 16/6/25 को निरस्त हुई। तो हमारे पास एसएलपी है, हम माननीय उच्चतम न्यायालय जाएंगे, क्योंकि इसके कुछ लीगल पॉइंट है जिसके लिए हमें जाना है, जो हम मतलब जो आते नहीं है इसके अंतर्गत, जो माननीय न्यायालय ने आदेश किया, हम उससे कोई भी रुष्ट होगा तो उसको पक्ष रखने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय बना है। उसके लिए हमने एसएलपी के पूरे पेपर तैयार हो चुके हैं हमारे, और एसएलपी हम प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या कहना चाहिए? अब देखिए, इनने जो कुर्की की है, इनने भूअर्जन अधिकारी को पहले देना था नोटिस कि हम ये सामान उठा रहे, हमारे डाटा वाटा को सेव करवाना था, ठीक है। अब जो भी इन्होंने किया है वो इनकी वो है, परंतु ये इस तरह से जो कुर्की की, हम रोकेंगे तो नहीं कुर्की के आदेश को, लेकिन जिस तरीके से किया गया है ये उचित नहीं है। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डिलक्स रूम, स्वीट रूम, डोरमेट्री हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, स्थान भोपाल रोड, सागर। बुकिंग के लिए संपर्क करें